हेलो फ्रेंड्स, मैं इरार शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है कि फॉल कार्मिक कौन होते हैं और फॉल कार्मिक के आने से हमारी लाइफ में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं। तो मैं दोनों बारे में ही बात करना चाहूँगी और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो जो फॉल मिरेकल क्या पड़ते हैं और मिरेकल इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं। तो आगे मैं चर्चा करती हूँ। तो मैं बताऊँगी कि जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऐसे पड़ते हैं कि जैसे कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जिसे आप जानते भी नहीं हैं, ठीक है, और आपका कोई लेन देन भी नहीं है और आप अपनी लाइफ में मतलब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से वो आपको जानता भी नहीं है और आपकी लाइफ में एक दोस्त बन के, एक लवर बन के, या एक भाई बन के, या एक बहन बन के, या किसी भी रिश्ते में जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद में अचानक से जुड़ता है और जुड़ने के बाद वो जो आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में नेगेटिव क्रिएट करने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट होता है। और इसके बाद जो होता है कि जैसे कि हमारे परिवार में भी कोई ऐसा फॉल कार्मिक हो सकता है जो हमेशा हमें नीचा दिखाना चाहता है, या हमें हमारी बात को टिकने नहीं देता है, या लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करता है, या हम लोगों के सामने हमारी बुराई करते हैं, हमारी पीठ पीछे बुराई करते हों। तो इस तरह के भी फॉल कार्मिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो भी उनके भी स्कूल में कोई ऐसे बच्चे शैतान होंगे जो परेशान करेंगे और मतलब किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हर एज के अंदर इस तरह के जो लोग होते हैं जो झुकाने की कोशिश करते हैं, वो एकदम खुद तो नेगेटिव होते हैं लेकिन हमें भी नेगेटिव बनाना चाहते हैं। अब इसी तरह से जो नेगेटिव पॉइंट्स और भी आते हैं कि बहुत सारे ऐसे फॉल कार्मिक ऐसे होते हैं जो मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जिन्हें कहा जाएगा कि मतलब जैसे कि एकदम मीठा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, और एकदम मतलब जैसे इंसान की भाई बहुत जल्दी, कम समय में बहुत जल्दी करीब आ जाना, इस तरह के कुछ रिलेशंस बनाएंगे और फिर उसके बाद वो अपना जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो रखेंगे और हमें किसी न किसी तरीके से तकलीफ़ देंगे। या जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे आपके 4-5 फ्रेंड्स हैं और 4-5 फ्रेंड में से कोई ऐसे 1 या 2 फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो आपकी बात को टिकने नहीं देंगे, आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे, आपके बारे में गलत बोलेंगे। तो इस तरह के हर फील्ड में, हर जगह पे हमें इस तरह के फॉल कार्मिक मिल जाते हैं। अब वो फॉल कार्मिक जो मिलते हैं वो हमारी लाइफ में जो इफ़ेक्ट करते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों करते हैं। तो अब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स करते हैं तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या पड़ता है, इससे क्या इसलिए हमारे ऊपर बुरा असर पड़ता है कि वो जब नेगेटिव होते हैं तो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद वो हमारे साथ सामने अच्छे रहते हैं, हमारे पीठ पीछे बुरे रहते हैं और हमें पता नहीं होता है, और हम उसके साथ उनकी मीठी मीठी बातों में निकल जाते हैं। और निकलने के बाद में जब हमारा कुछ काम बिगड़ जाता है या ख़राब हो जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ, वो हमारे लिए गलत था या गलत थी। तो इस तरह से हम बाद में इस चीज़ को समझ पाते हैं और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और काफ़ी सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह से हर फील्ड में, हर जगह पे हमें फॉल कार्मिक मिल जाते हैं और जिनकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान का नुकसान का सामना करना पड़ता है, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि हम मेंटली हैरेस हो जाते हैं, मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अब्यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब सामने प्यार दिखाते हैं और पीछे से बहुत नफ़रत रखते हैं।
तो इनसे इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं, इनकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि हम सीधे सीधे जा रहे होते हैं, लेकिन वो इन लोगों की वजह से हम भटक जाते हैं और हम अपने काम और अपनी चीज़ों पे और अपने फोकस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनकी वजह से हमारा कुछ वक्त ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वक्त भी ख़राब हो जाता है, माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर से पॉजिटिविटी के तरफ आने के लिए हमें वक्त लगता है। और इसके अलावा हमारे जो आसपास जो पॉजिटिव लोग होते हैं, हम उनसे नेगेटिव पेश आने लगते हैं। मतलब कि हमारे अंदर उन नेगेटिव लोगों का जो अंश है, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एंटर करता है। ठीक है, और उस वजह से हम पॉजिटिव लोगों से जलने लगते हैं, उन पे गुस्सा करने लगते हैं, उन्हें एंगर होके दिखाते हैं, उन्हें ईगो दिखाते हैं, उन्हें एटीट्यूड दिखाते हैं। और पॉजिटिव जितने लोग होते हैं, उनको सबको हम खुद से दूर कर देते हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली हमारे साथ हो क्या रहा है, और फिर हम आखिर में अकेले हो जाते हैं। ठीक है, और जब हम अकेले हो जाते हैं, और जब कहते हैं ना कि अगर अकेले होने के बाद भी अगर डिवाइन का साथ रहता है और कहीं ना कहीं हमें ऊपर वाले पे भरोसा रहता है, तो हम पॉजिटिविटी की तरफ वापस आने लगते हैं। और अगर हमें ऊपर वाले पे भरोसा नहीं होता है, हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो फिर हम नेगेटिविटी की तरफ धकेले जाते हैं और हम अकेले पड़ जाते हैं, और अकेले पड़ के हमारी ज़िंदगी में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने घर वालों की नज़र में, या हमारे जानने वालों की नज़र में, या हर फील्ड से हम कट जाते हैं। ठीक है, और हमें फिर से रास्ते पे आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरह की जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ये नेगेटिविटी के बारे में मैंने बताया कि फॉल कार्मिक जो होते हैं वो नेगेटिविटी की तरफ धकेलते हैं। और अब इसी तरह से मैं आपको जो इसका पॉजिटिव पॉइंट बताऊंगी कि फॉल कार्मिक आने से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी क्या आती है, और किस तरह से मतलब हमें इन चीज़ों से डील करना चाहिए। तो पॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूं, तो जैसे सपोज़ हमारी लाइफ में कोई फॉल कार्मिक आया, हमें पता है कि भाई ये फॉल कार्मिक है, ये हमारे पीठ पीछे बुराई करता है, या ये हमारी ज़िंदगी में आया है और अब ये हमें यूज़ कर रहा है, या हमारे पैसों से, या हमारे शरीर से, या हमारी मतलब किसी भी तरीके से आत्मा दुखाना, या मतलब हमारे मुंह पे मीठा रहना और पीछे से बुराई करना, या हमारे मतलब अपनों को बुरा कह रहा है जो हम सालों से उनके साथ हैं, या हमारे अच्छे फ्रेंड्स को बुरा कह रहा है या कह रही है। तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनको हमें समझना चाहिए, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये तो सबक है कि मतलब इन चीज़ों को सीखना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके अंदर सीखने वाली बातें, आप अगर आपकी लाइफ में अगर इस तरह के लोग हैं, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको इनकी से पॉजिटिविटी कैसे मिलेगी। वो इस तरह मिलेगी कि आपको अगर कोई इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, या अब्यूज़ कर रहा है, या कर रही है, या कोई भी मतलब आपकी लाइफ में ऐसा घट रहा है, तो आपको सुकून से, शांति से इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। और आपको हर चीज़ सामने वाले की आंख बंद के नहीं माननी है, मतलब आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। बिकॉज़ आप आंख बंद कर भरोसा करेंगे, तो आपको इसका जो नेगेटिव ही, इसका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चाहते हैं, तो आप एक तो जल्दबाजी मत करिए, दूसरा आप संतुलन बनाए रखिए। ठीक है, तीसरा जो है, आप खुद पे ट्रस्ट रखिए, और चौथा है जो खुद को प्यार करिए, और पांचवा है कि आप गॉड को प्यार करिए, और छठा ये है कि आप अपने पॉजिटिव लोगों की तरफ रुझान रखिए। ठीक है, तो ये जो इस तरह के जो ये सिम्पटम है, वो मैंने आपको बताएं कि इस तरह से आप अपनी पॉजिटिविटी, मतलब इनमें से भी नेगेटिव जो लोग हैं, जो फॉल कार्मिक्स हैं, उनमें से आप पॉजिटिविटी भी निकाल सकते हैं, और आप उनके साथ में अच्छे से पेश आकर, आप नेगेटिविटी ना करके, आप अपने लोगों के साथ अच्छे से पेश आकर, और इन्हें आप मतलब गलत साबित कर सकते हैं, और आप खुद को
कहते हैं ना कि गिरने से बचा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद की अगर मैं बात कहूँ कि ये तो चलो हो गया कि जो हो रहा है उसको मतलब इग्नोर करने के लिए या इनको मतलब इनसे बाहर निकलने के लिए मैंने आपको बताया। लेकिन इसके बाद जो होता है कि भाई हम बाहर नहीं निकल पाए और हमने नुकसान उठा लिया और अब हम एकदम अकेले पड़े हैं, हमें किसी तरह का रास्ता नहीं मिल रहा है, हमने बहुत कुछ खो दिया है, हमने पैसा भी खो दिया है, हमने अपने मतलब हर तरह के रिश्ते को खो दिया है और हम मतलब अकेले हो गए। तो अब इस सूरत में क्या करना है? बिकॉज इस सूरत में ये करना है कि अब आपको पता चल गया कि फॉल कार्मिक कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना सीखो। ज़्यादा लोगों के करीब जानना अच्छी बात नहीं होती और ज़्यादा लोगों के करीब मत जाइए, ना किसी को करीब आने दीजिए। ठीक है, और अच्छे लोग अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए। ठीक है, और इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं, या आप अपना राइटिंग में वर्क कर सकते हैं, या आप अपने कोई एडिटिंग का वर्क या किसी तरह की कोई हॉबीज़, कोई बुक पढ़ना या कोई गेम में इंटरेस्ट है या कोई जैसे टीवी सीरियल देखना या कोई कॉमेडी शोज़ देखना, इस तरह की कुछ चीज़ें आप करिए और बाकी टाइम आप अपने काम पे ध्यान फोकस दीजिए। अगर आपके साथ इस तरह का नेगेटिविटी हो चुका है तो आप सबसे हो चुका है और सामने वाला जा भी चुका है आपकी लाइफ से, या सामने वाली आपकी लाइफ से जा भी चुकी है या आपके आसपास है भी, तो आप सबसे पहले अपना जो फोकस है ना आप वो इन चीज़ों पे लगाइए। तो जिससे कि आपका जो माइंड है वो इधर से हटके और इन चीज़ों पे लगेगा, और इन चीज़ों पे लगेगा तो आपका जो डिवाइन है वो आपकी तरफ देखेंगे, ये सोचेंगे कि नहीं ये अपने आप पे वर्क कर रहा है या वर्क कर रही है तो मैं भी इसे सपोर्ट दूँ, क्योंकि वो हिंट देते हैं। काफ़ी ऐसे नंबर्स होते हैं, काफ़ी ऐसे मिरेकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पता भी चल जाता है कि कुछ ऐसे साइंस भी होते हैं जिनकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ गलत होने वाला है या हमें ये बंदा गलत है। तो आप अपने इंट्यूशन पावर को भी स्ट्रॉन्ग करिए। इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना या अपनी हॉबीज़ की तरफ ध्यान देना, या फिर आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ उठना बैठना, अच्छी बातें सुनना और एक अच्छा गुरु बनाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और अच्छे हीलर से हीलिंग प्रोसेस के बारे में जानना और अपने अच्छे रास्ते चूज़ करने के लिए किसी न किसी का सपोर्ट लेना, जो जो आपके मतलब अच्छे हों, आपके लिए अच्छे हों, या कोई ज्योतिष वक्ता से आपको राय लेना या अपने भविष्य की तरफ ध्यान देना, इस तरह की चीज़ों पे जब आप जाने लगेंगे, ठीक है, तो आपको ये जो अब्यूज़ करने वाले, जो मैनिपुलेटिंग जो रिलेशंस होते हैं, इनसे आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और इनसे सीख कर, ये जब आपको ट्रिगर करते हैं ना, तो इन ट्रिगर से और आप सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की चेष्टा करें। आगे बढ़ने का प्रणय ले कि भाई मुझे प्रण लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ को स्टेबल करना है और मुझे मतलब कुछ करके दिखाना है दुनिया को। ठीक है, और खुद के लिए भी करना है। और सबसे जो अहम बात यह है कि आप डिवाइन से लव करिए, आप यूनिवर्स से लव करिए। यूनिवर्स कौन है? शिव यूनिवर्स है। ठीक है, कृष्ण यूनिवर्स है। आप जिसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं, आप किसी भी भगवान में इंटरेस्ट रखते हो, गणेश जी भी यूनिवर्स है। यूनिवर्स में ये सारे जो मिरेकल्स हैं, ये जो सारे जो साइंस हैं, भगवान के जो नाम हैं, इन सब में आप ध्यान दीजिए, जिन्हें भी आप मानते हैं। ठीक है, तो इनकी जैसे आप गीता पढ़ सकते हैं, आप अगर क्रिश्चियन है तो बाइबल पढ़ सकते हैं, आप अगर मुस्लिम है तो आप अपना कुरान पढ़ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप करिए। जैसे हनुमान जी को मानते हैं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को नेगेटिविटी से बचा सकते हैं।
अगर किसी को टेरो कार्ड रीडिंग करवानी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे अभी फ़िलहाल के लिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट में लिखिए कि मुझे इस बारे में जानना है, तो मैं उस बारे में आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और मैं अपनी मेल आईडी भी मेंशन करूंगी जिससे कि आप लोग मुझे ईमेल कर पाएँ, ठीक है। और कुछ टाइम में मैं अपने नंबर्स भी मेंशन करूंगी जिससे कि आप लोगों को मैं हील कर पाऊँ, आप लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो, क्योंकि अभी मेरा चैनल ग्रो नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल ग्रो हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसी बातें और ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लोगों को अवेक कराना चाहती हूँ, मैं उनको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवेक नहीं हैं, मैं मुझे उन्हें अवेक करना चाहती हूँ, उन्हें अवेकनिंग करवाना चाहती हूँ, उन्हें हीलिंग प्रोसेस बताना चाहती हूँ। मैं मतलब ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं मतलब लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जिससे कि लोग हील हों, लोग लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें जानें, उन्हें पता चले कि उनका एम क्या है, वो आगे बढ़ें, तो उन्हें मतलब अपनी ज़िंदगी में वो कभी पीछे मुड़ कर ना देखें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं करना चाहती हूँ, इसमें मेरी हेल्प करिए। और आप मेरे चैन में जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, और एक मोती की माला समझिए जिसके अंदर एक एक करके मैं मोती इकट्ठे करना चाहती हूँ और एक सुंदर सी माला बनाना चाहती हूँ। तो उस माला में आप भी एक हिस्सेदार बनिए, आप एक मोती का रूप धारण करिए और मेरे साथ जुड़िए, जिससे कि हम सब मिलकर सबको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी बातें बताएं, हीलिंग प्रोसेस दें। क्योंकि कुछ ऐसी छोटी सी बात ऐसी लाइफ में हो जाती है जिस वजह से जो हम हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद हमारे पास कन्फ्यूज़न ही होता है, ठीक है। हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। तो इसके लिए जो हीलर्स हैं वो हीलर्स इसीलिए हैं क्योंकि यूनिवर्स उन्हें भेजता है, ट्विन फ्लेम के नाम से भेजता है। ये जो जितने भी हीलर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स की एनर्जीज रहती है, जिसकी वजह से लोगों को हील करते हैं, क्योंकि खुद दर्द देखा होता है इसीलिए दूसरों को दर्द से निकालने की कोशिश करते हैं। तो बस ये छोटी सी कोशिश मेरी भी है, और इस कोशिश में मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे अप्रिशिएट कीजिए जिससे कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो और ला पाऊँ। और तब तक के लिए अगली बार फिर से एक टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।